ये जो आमिर ये तीन रुकनी बेंच बिलखुसूस जनाब एजाजुल हसन साहब के हवाले से भी इरफान कादिर और दीगर जो एतराज़ उठा रहे थे उसको भी मुस्तरद किया गया और जो सदा थी फुल कोर्ट की उसे भी मुस्तरद किया गया। तो क्या जवाब दिया गया इन एतराज़ात का? देखिए, अटॉर्नी जनरल ने आज 3 बुनियादी एतराज़ात किए और उन तीनों को ही अदालत ने मुस्तरद कर दिया। पहला एतराज़ तो उनका ये था कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए, तो उस पर अदालत ने कहा कि फुल कोर्ट के हवाले से एक अलग तनाज़ा तो ये है कि फुल कोर्ट में तमाम जजेस नहीं बैठ सकते, क्योंकि पहले ही कहा जा रहा है कि कुछ जजेस अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुके हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा एक जजमेंट में आइन के आर्टिकल 184(3) में पूरे केसेस को रोकने का ऑर्डर कर चुके हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन एक ऑर्डर कर चुके हैं। जो पहले 9 रुकनी बेंच था उसके ऊपर भी एतराज़ किया गया कि उसमें से भी 4 जजेस अलग ऑर्डर कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि अब ये मुमकिन नहीं है कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो 3 रुकनी बेंच है ये समाअत ना करे, तो उसके ऊपर भी अदालत ने उनके इस एतराज़ को मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि देखिए, हम इस बुनियाद के ऊपर कि आप ये कहें कि इन जजेस को शामिल करें और इनको ना करें, इसके ऊपर जो है वो अदालत बेंच तश्कील नहीं दे सकती। ये प्रेरोगेटिव है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का और मैंने बतौर चीफ जस्टिस जो है वो बेंचेस तश्कील दिए हैं। सो अगर कोई बहुत बड़ी आपके पास वजह है कि हम ये केस ना सुने तो बताएं, वरना ये मामूली नौयत के इन एतराज़ात के ऊपर अदालत जो है वो ऑर्डर नहीं करेगी। और साथ में उन्होंने कहा कि जो तीसरा एतराज़ किया गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के जो हुक्म है कि असखुद नोटिस के केसेस को अब सुप्रीम कोर्ट ना सुने जब तक। तो आमिर, ये जो काजी साहब का फैसला है, काजी साहब के फैसले पे मैं पढ़ रहा था कि जनाब चीफ जस्टिस ने कहा कि बड़ा खूबसूरत फैसला है। उनकी ख्वाहिश है, ये हुक्म नहीं है ये। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस राय का इजहार किया और ख्वाहिश का इजहार किया कि उनकी ये राय है कि जब तक रूल्स अमेंड नहीं हो जाते तब तक असखुद नोटिस के केसेस को ना सुना जाए। तो उन्होंने कहा कि वो भी 3 रुकनी बेंच में 2 जजेस की राय है और उससे पहले 2022 की जजमेंट है 5 रुकनी बेंच की, लिहाजा वो बाइंडिंग है तमाम केसेस के ऊपर। लिहाजा उन्होंने कहा कि जो हमने सर्कुलर जारी किया था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के इस फैसले का इतलाक नहीं होता इन केसेस को रोकने के लिए या असखुद नोटिस के केसेस को सुनने से, लिहाजा उन्होंने कहा कि इसकी वजाहत ज़रूरी थी, इसलिए सर्कुलर जारी किया था। क्योंकि उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है उन्होंने ये अच्छा लिखा कि लोगों की भलाई के लिए ज़रूरी है कि असखुद नोटिस के केसेस जो हैं वो ना सुने जाएँ जब तक रूल्स अमेंड नहीं होते, लेकिन उन्होंने कहा कि लोगों की भलाई इसमें ज़्यादा है कि जो लोगों के केसेस हैं उनको सुना जाए। अच्छा, आमिर आप अगला नुक्ता ये है कि इरफान कादिर साहब को फिर आज सुना गया है और उन्होंने काफ़ी रौनक लगाई है, कुछ अशार भी उन्होंने पढ़े हैं वहाँ पर कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा बाग तो सारा जाने है। नहीं, हाल हमारा जाने है। अच्छा, जाने ना जाने गुल ही ना जाने। हाँ, बाग तो सारा जाने, बाग तो सारा जाने। तो ये बताएं आमिर, ये इरफान साहब क्या इरफान कादिर साहब के दलाइल क्या थे जिस पर वो बहुत यानी एक मैं समझता हूँ कि जोम में थे कि जो ही वो दलाइल देंगे रंग बदल जाएगा? देखिए, पहले तो माहौल ऐसे ही लग रहा था कि शायद बहुत ही सूरत हाल तब्दील हो जाएगी उनके दलाइल के बाद, लेकिन हमने देखा कि अदालत ने बिल्कुल उन्हें ओपन ग्राउंड दिया कि आप बिल्कुल अपने 15 मिनट 20 मिनट जितने आधा घंटा आप दलाइल देना चाहें आप दे सकते हैं। तो अदालत ने फिर उन्हें बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। उन्होंने अशआर भी पढ़े और ये भी कहा कि हम ये समझते हैं कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए, हमें ये लगता है कि जस्टिस एजाजुल हसन को इस बेंच में नहीं होना चाहिए था। तो उस पर भी चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका ये एतराज़ जो है वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि बेंचेस की तश्कील में क्योंकि ये कहा गया कि जो रिक्यूज़ किया गया था 9 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन ने, तो चीफ जस्टिस ने वजाहत की कि उन्होंने उस वक्त भी रिक्यूज़ नहीं किया था, बल्कि जब 9 रुकनी बेंच था 9 में से जब दोबारा 9 रुकनी बेंच पे तमाम जजेस ने मामला चीफ जस्टिस को भेजा था कि नया बेंच तश्कील दिया जाए, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने खुद 5 रुकनी बेंच बनाया था। 2 जजेस जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने रिक्यूज़ नहीं किया था। इसके साथ साथ इरफान कादिर ने यह भी कहा कि जो इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि वो तारीख में तब्दीली कर सकता है, और उन्होंने कहा कि इसमें आइन क्योंकि खामोश है, जब आइन में खामोशी होगी तो इलेक्शन एक्ट 2017 है, उसमें बड़ा वाज़ेह है कि अगर इलेक्शन में डिले होगा किसी भी वजह से होगा तो उसमें इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है सेक्शन 58 में कि वो जो पोलिंग स्कीम है या पोलिंग प्रोग्राम है उसको चेंज कर सकता है। सो काफ़ी नोक झोंक चलती रही। इरफान कादिर ने कहा कि आज आप टॉप ट्रेंड पर हैं चीफ जस्टिस साहब, आपको पता है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं सोशल मीडिया को फॉलो नहीं करता और सोशल मीडिया पर क्या कुछ होता है हम उससे ज़्यादा हमें ये कंसर्न है कि आइन और कानून के मुताबिक क्या होना चाहिए, हम उसके मुताबिक चलेंगे। और इरफान लेकिन आमिर ये सोशल मीडिया की बात तो अपनी जगह हुई, लेकिन
गालिबन टीवी पे एलामिया जरूर देखा होगा जय साहिबान ने, उसका इजहार भी उन्होंने किया जो अखबारात में भी पढ़ा है, जी क्योंकि अखबारात का हवाला आता रहा कि उसमें छपा हुआ। जी बिल्कुल,